वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात करते हैं काजी फाजीसा को फिक्स चीफ जस्टिस का खिताब दे दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये भी कहा गया कि हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं एक्सटेंशन की। खालिद जमील साहब क्या समझते हैं, पसे पर्दा हकायक क्या हो सकते हैं? वाकई एक्सटेंशन की बाज़गश्त हो रही है शहर इक़्तिदार में? देखिए, इस्लामाबाद में ऐसी बहुत सी गुफ्तगू चल रही हैं। पार्लियामेंट में हमने राहदारियों के अंदर ये चीज़ें सुनी है, इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर ये बातचीत चल रही है और इसके ऊपर बात संजीदा हल्के कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इस पर काम हो भी रहा है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर पिछले चंद माह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट था, इससे पहले भी बहुत से सवालात उठाए जाते रहे और उनके अंदर बहुत से वैलिड क्वेश्चन भी रहे हैं। इस दौर में भी ख़ास तौर पे इलेक्शन को लेकर कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से दुनिया जो है, और इवन यूनाइटेड नेशन कभी किसी के इलेक्शन या मामलात के अंदर अमूमन कमेंट्स नहीं करती, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के इलेक्शन को लेकर भी यूएन के अंदर जो बात हुई और वहाँ से जो रिमार्क्स आए उसमें भी कहा गया कि कानून और अदलिया का सहारा लिया गया इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। उसके तनाजुर में ये मामलात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि शायद आइन में कोई ऐसी तरमीम लाई जा रही है जिसमें कोई मुद्दत मुलाजमत जो चीफ जस्टिस की है उसको 3 साल मुकर्रर कर दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो अभी 1 साल के लिए ऑलमोस्ट 13 माह के लिए काजी फाजीसा साहब की, क्योंकि आइन पाकिस्तान के मुताबिक 65 साल उम्र की हद होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान की, उसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस भी। तो वो 65 साल तो ये अक्टूबर में मुकम्मल हो जाएंगे इनके। लेकिन अगर आप 3 साल की मुद्दत कर देते हैं तो फिर इनकी सितंबर गुज़श्ता साल जो 2023 का था उससे लेके फिर ये 3 साल जो है सितंबर 2026 तक चले जाएंगे, 3 साल की मुद्दत। तो ये 2 साल का इनको एक अल्टीमेटली एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ तो इस वक्त चल रही है, लेकिन ये देखें मटेरियलाइज हो सकती है नहीं हो सकती। इसके अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और लीगल फ्रेटर्निटीज ने इस तजवीज़ को अपोज किया और कहा है कि इससे डिसबैलेंस क्रिएट होगा। सही। तारिक मतीन साहब, चीफ जस्टिस की मुद्दत का तयन हुकूमत कैसे कर सकती है, और अगर कानून साजी की जाती है तो आप समझते हैं नंबर्स पूरे होंगे हुकूमत के पास? देखिए, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें नंबर्स तो कोई इशू नहीं होने जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताना है कि जो उन्होंने फिक्स्ड चीफ जस्टिस का इस्तेमाल किया एक नाम काजी फाजीसा साहब के लिए, मोहतरम चीफ जस्टिस के लिए, वो क्यों किया? चीफ जस्टिस साहब की तौसी उनकी मुद्दत में हो सकती है, जो खालिद जमील साहब ने आपके सामने मुद्दत का पूरा एक मुमकिना खाका पेश किया इसके तहत। लेकिन तौसी किसी की भी हो, वापडा में तौसी हो, नादरा में तौसी हो, महकमा डाक में तौसी हो, फौज में तौसी हो, या अदालत उस्मा में तौसी हो, या किसी और आईनी अदालत में, मैं तौसी के खिलाफ हूँ। बिकॉज सिस्टम को परफॉर्म करना है, सिस्टम को परफॉर्म करना है, इंडिविजुअल को परफॉर्म नहीं करना। तो सिस्टम में ये काबिलियत, ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अगला लीडर प्रोड्यूस करेगा। सिस्टम इतना शानदार है, ये यकीन रहना चाहिए। ये बात के नहीं, ठीक है, ये इंडिविजुअल चलेगा, ये इंडिविजुअल सिस्टम से बड़ा है, ये कभी भी मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो सिस्टम हैज टू परफॉर्म, सिस्टम हैज टू बी देयर टू गिव अस द नेक्स्ट लीडर फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से तौसी किसी भी जगह, बी इट नादरा, महकमा डाक, कोई और महकमा, वापडा, अदालत, फौज, कहीं भी तौसी नहीं होनी चाहिए। ये मैं जनरल बाजवा के मामले में भी ऑन रिकॉर्ड टीवी पर भी सोशल मीडिया पर भी कह चुका हूँ। सही। परवेज संधेला साहब, आप बात सुन रहे थे तारिक मतीन साहब की कि क्यों हम फेस देखते हैं, सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं यकीन करते कि जिस तरह जो सिस्टम है वो अपना खुद चलाए, और नवाज शरीफ इससे पहले बड़ा खिलाफ भी रहे हैं एक्सटेंशंस के। बिल्कुल, पहली बात तो ये, मैं इस सवाल को ही नॉन इशू समझता हूं, क्योंकि हुकूमत जो है इसकी तरदीद कर चुकी है। जब हुकूमत तरदीद कर चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोपोगंडा फैक्ट्री से निकला हुआ एक टेबल स्टोरी, उस पर सारे के सारे टीवी टॉक शो बात कर रहे हैं। नॉन इशू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। तारिक मतीन साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि एक्सटेंशन किसी भी मसले का हल नहीं है, किसी भी महकमे का। जब तक आप एक्सटेंशन देते रहेंगे तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का तो हक मर जाएगा। लेकिन ये नॉन इशू है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि हुकूमत इस पर तरदीद कर चुकी है। सही। अच्छा, सना मिर्जा साहिबा, एक्सटेंशंस की जो बातें हो रही हैं, तरदीद तो की गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की। इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि फेस ही देखना चाहिए, सिस्टम को क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा?
देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। क्या पता आप अगली सुबह उठें और आपको ये पता चले कि हुकूमत ने अचानक इरादा बदल दिया है और ये एक्सटेंशन दे दी है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेडिक्शंस करना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है, ये गलत रिवायत है। लेकिन जब फौज से हमारी ये रिवायत चली और उसके बाद सुदूर आते रहे और वज़ीर आज़म आते रहे और एक के बाद एक जो पजीराई का एक एलिमेंट था, वो अगर कंटिन्यू रहा तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम में बहुत सी चीजें जो हैं वो अब भी मौजूद हैं जिनको खत्म नहीं कर सके ना हमारे सियासतदान और ना ये सिस्टम इटसेल्फ। फिर दूसरी बात यह है कि इस फैसले के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इदारों की तरफ से रजामंदी का भी है। तो मेरा ख्याल है कि उसको भी हमें मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि क्या ये सब कुछ सिर्फ हुकूमत अपनी मर्जी से कर रही है और क्या उसका इतना बड़ा इख्तियार हो चुका है, क्या वो इतनी पावरफुल गवर्नमेंट हो चुकी है कि वो खुद ही ये डिसाइड कर ले कि इस चीफ जस्टिस ने, जिसका एक परसेप्शन बना हुआ है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, और मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वाकई ही इज अ जेन्युइनली ऑनेस्ट चीफ जस्टिस, तो ये भी जरा समझना हमें पड़ेगा कि क्या इदारे भी इस मामले में एक पेज पर हैं कि इन चीफ जस्टिस को 3 साल की मुद्दत के लिए रहना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह आप जरूर करें, क्योंकि माजी में जो जस्टिस साकिब निसार साहब रहे, अता बंदियाल साहब रहे, जवाद ख्वाजा साहब रहे, एक लंबी फहरिस्त है। उन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान ने क्या कुछ किया उसके बारे में भी राय स्प्लिट है। कुछ उनको बहुत दूध के धुले कहते हैं और कुछ ये कहते हैं कि उन्होंने पूरी जो हिस्ट्री थी अदलिया की उसमें कालक पोत दी। अब ये समझने से ताल्लुक रखता है कि ये जो चीफ जस्टिस है इनके बारे में भी बड़ी स्प्लिट राय है। आज जब पीटीआई के इंटरनल लोगों से मेरी बात हुई जो मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये बात यह है कि हमने इसलिए इनको कंट्रोवर्शियल कहा है क्योंकि ये हमारा कोई केस नहीं सुन रहे, हम जितनी पिटिशंस लेके जा रहे हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे। ये उनका सोलली वाहिद रिजर्वेशन था जो कि इस चीफ जस्टिस से मुताल्लिक था। रऊफ हसन साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि जी असल मसला ये है कि हमारी किसी पिटिशन को एड्रेस नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा कि जब आपकी पिटिशन एड्रेस हो जाएंगी तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये फैसले रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आई थिंक इन चीफ जस्टिस साहब को अगर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है तो बहैसियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इनको वॉलंटरली ये करना चाहिए कि उन तमाम पिटिशंस को इकट्ठा करके फर्दन फर्दन सुन के इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए, बजाय इसकी किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। उनको इस चीज को सिस्टमाइज करके इस इशू को खत्म करना चाहिए जो कि एक नॉन इशू है। और आई थिंक अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये गलत स्टेप होगा, क्योंकि एक सिस्टम के तहत अगर एक चीफ जस्टिस ने रुखसत होना है तो ऐसा ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल में आखिर में मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगी कि इदारों में भी इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू होना चाहिए, इदारे में हो या हुकूमतों में हो। ये एक गलत प्रैक्टिस है जिसका खात्मा होना बड़ा जरूरी है। सही, इसका खात्मा होना चाहिए। तारिक मतीन साहब, आपने जनरल बाजवा का जिक्र किया, उस टाइम पे तरदीद की जाती थी नून लीग की जानिब से, लेकिन एक्सटेंशन के लिए फिर वो भी वोट डालने पार्लियामेंट पहुंच चुके थे। ठीक, वो तो हलफ ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बताया था, आई एम ऑन ओथ, तो वो तो हलफ लेकर किया गया था काम। दूसरा, अभी बात हुई कि हुकूमत तरदीद कर चुकी है। एक बात और काजी फाइज़ साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के बारे में, इन 2 नुक्तों पर मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, हुकूमत तो कहती थी आने से पहले कि बिलावल जो है वो ट्रेनिंग पे था और ये 15 साल से हुकूमत में है, इन्होंने सिंध में कौन सा तीर मार लिया, ये महंगाई लीग है, दोनों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, मिलके हुकूमत बना के बैठ गए, तो भरोसा कितना किया जा सकता है हुकूमत पे, हमारे सामने है। दूसरा, ये जो काजी फाइज़ साहब वाला मामला है ना, इसको एक और चीज से समझें आप। फाइज़ साहब की हमेशा हमने एक चीज देखी, ये अदालत में आकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पर बताते हैं कि ये हो रहा है, ये हो चुका है और इस पर वो क्या सोचते हैं, अपनी सोच वो बता देते हैं। तो इस मामले पर काजी फाइज़ साहब अपनी अदालत में अपने रिमार्क्स के जरिए बता सकते थे। इतना बड़ा इशू बन गया, सुप्रीम कोर्ट बता सकती थी, इस चीज को खत्म कर सकती थी। मुझे हैरानी इस बात पर है और मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को खत्म कर देगी, काजी फाइज़ साहब किसी समात में खत्म कर देंगे। ये खत्म होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है। सही, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुद खत्म होना चाहिए था। सही। अच्छा उमर, सना साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये भी देखना है कि क्या हुकूमत वाकई इस पोजीशन में है, इतनी मजबूत है कि एक्सटेंशन दे सके। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही एयर चीफ को एक्सटेंशन दे चुके हैं वो। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे फेक न्यूज की। अब चूंकि गवर्नमेंट तरदीद कर रही है, अगर हम ये खबर देंगे या कोई खबर देगा कि कंसल्टेशन हो रही है या कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये भी एक फेक न्यूज हो गई, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर ये गवर्नमेंट करेगी तो चूंकि जब कानून होता है तो उस कानून को परखा ही जाता है कि उसका गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है। इस सारी सूरत हाल में जब काजी फायज ईसा साहब ने बल्ले का निशान वाला फैसला दिया तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, वो हो रही है। अभी सना साहबा के जो भी कमेंट्स उनके बारे में थे, जाहिर है जब भी कोई चीफ जस्टिस होता है या कोई भी किसी बड़े मनसब के ऊपर होता है, उस वक्त सब अच्छा ही कह रहे होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है, जब वो चला जाता है, तो फिर तारीख तायुन करती है कि क्या फैसले थे।
फिर काजी साहब ने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वाला या ताहयात नाअहली वाला मामला था उसको 5 साल में कन्वर्ट किया, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे। अब अगर वही पार्टी, वही मुस्लिम लीग नून जो है, अगर काजी फायज ईसा साहब के लिए कोई कानून लेके आएगी जिसका बरह रास्त उनको फायदा होगा, और वो जिस तरह तारिक मतीन कह रहे थे खुद डिनाई नहीं करते, ये नहीं कहते कि मैं इसको कबूल नहीं करना चाहता, तो फिर और जरा सवालिया निशान हो जाएंगे। मैं आपको एक तारीखी मिसाल देना चाहता हूं कि सज्जाद अली शाह वाला जब मामला हुआ वो भी आपके सामने है, और फिर जो सीनियरिटी का उसूल था वो हुकूमत ने तय नहीं किया था, वो पार्लियामेंट ने तय नहीं किया था, वो कानून साजी से तय नहीं हुआ था, वो अल जिहाद ट्रस्ट केस के अंदर हुआ था। इसी तरह से इस मामले को अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, देखिए ना, जब आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन देते हैं तो आप हमें बताते हैं कि जनाब देखिए मुल्की हालात ऐसे हैं, जैसे जनरल बाजवा के बारे में बताया गया, अभी एयर चीफ को आपने एक्सटेंशन दी तो आपने कहा देखिए अफगानिस्तान की सिचुएशन है, फ्लास सिचुएशन है। अभी ऐसी कौन सी गैर मामूली जरूरत हाल पैदा हो गई है, जब भी हम केस स्टडी करते हैं हम उसकी नीड के ऊपर बात करते हैं ना, क्यों इवॉल्व हो रही है सिचुएशन। आखिर काजी फायज ईसा साहब को आप एक्सटेंशन देने जा रहे हैं या आप ये एक लॉ लेके आ रहे हैं, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट में कोई अदम इस्तेकाम आया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी अपनी जजमेंट में इसका इशारा दिया है? क्या उन्होंने कहा है कि हमारे केसेस का बर्डन बढ़ रहा है, हम फैसले नहीं कर पा रहे? आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आपका मसला था कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए अकेली एक शख्सियत के पास, आपने उसको 3 रुकनी कमेटी में कन्वर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही कर दिया। पॉइंट आके आपको अमर, अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आप बात करेंगे कि मरियम नवाज ने जो ऐलान किया और फिर अज़मा बुखारी साहब की तरफ से कहा गया कि इसके पीछे पूरी रिसर्च है कि रोटी जो है वो किस तरह सस्ती की जाए, इस पर भी पैनलिस्ट से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।